जो है सड़कों पर बहना शुरू हो गया था, वो आज मानवीय कार्य में शुरू हो रहा है। कुछ लहू तो रखो वतन के लिए, तो ये सब वतन के लिए, समाज के लिए लहू काम आ रहा है। तो सड़कों पे दंगों में यदि लहू बिखर रहा है तो वो सबसे खराब ब्लड डोनेशन है। ये सबसे अच्छा ब्लड डोनेशन है जो जिंदगी के काम आ रहा है। लेकिन एक और अच्छा कार्य, हर मतदाता को एक वृक्ष दिया जा रहा है। इस समय सर्वाधिक संकट में पर्यावरण है। मैं कई बार ये भी हमारे मित्रों ने कहा है, यदि पेड़ काटो तो उसकी इजाजत पक्षियों से लो। आप अपना घर बनाने में किसी का घर न उजाड़ दो, ये नहीं होना चाहिए। और अब तो हमारे वन मंत्री जी भी अलवर से हैं, तो इस बात पर और अच्छी बात है कि हम उसमें भी योगदान दे रहे हैं पर्यावरण के लिए। तो ये योगदान जो हमारी समिति कर रही है, मित्र लोग कर रहे हैं, और भी बधाई का काम है। वॉइस ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी, है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र और मैं इस वक्त मौजूद हूँ किशनगढ़ बास क्षेत्र के अंदर। और यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय कवि का जन्म उत्सव यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे सौभाग्य है कि वो हमारे यहाँ पर कुछ आपको मार्गदर्शित करेंगे कि यहाँ पर ब्लड डोनेट कैंप जो लगाया जा रहा है, ये कब से लगाया जा रहा है और इसके होने वाले क्या क्या फ़ायदे हैं। और इसी के साथ वो अपनी ओजस्वी वाणी से आपको कुछ उनके मुखारविंद से भी हम कुछ सुनना चाहेंगे। देखिएगा, राजनेताओं के लिए बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप लगे हैं, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स के लिए लगे हैं, लेकिन किसी टीचर के लिए लगे, ये उसके लिए सौभाग्य की बात होती है। मेरे पुराने विद्यार्थी हैं, संदीप हैं, डॉक्टर सोनी हैं, डॉक्टर नरूला हैं, मेरे सहकर्मी हैं विद्यानंद जी, सूरज जी हैं, बहुरानी आई हुई हैं, पूरा परिवार है। और पिछले 10 वर्षों से लगातार ये लोग मेरे जन्मदिन पर ब्लड डोनेट का एक कैंप लगाते रहे। जब मैं 56 वर्ष का हुआ तो इन्होंने 56 लोगों से ब्लड डोनेट करवाया। आज ये 100 लोगों से लक्ष्य को लेकर के चले हैं। मैं समझता हूँ मानव जीवन के इतिहास में 2 चीजें बनाई नहीं जा सकती, न तो धूप बनाई जा सकती है, न रक्त बनाया जा सकता है। बाकी सब चीजें डॉक्टर लोग जानते हैं, कोई ना कोई अंग दूसरे से दिया जा सकता है, लेकिन ब्लड का कोई अल्टरनेट अभी तक हुआ नहीं है। ये मानव की सबसे बड़ी सेवा है, जिसमें सब लोग जुटे हुए हैं। और मेरे स्टूडेंट तो हैं ही, जो 23 वर्ष मैंने यहाँ पढ़ाया है, लेकिन उसके अलावा भी इनके परिवार के सदस्य भी डोनेट कर रहे हैं। किसी की पत्नी कर रही है, किसी की बेटी डोनेट कर रही है, किसी के भांजे डोनेट कर रहे हैं। तो मानवीय सेवा में ये बड़ा कदम है। और ये मानव कल्याण समिति, संदीप भैया, हम सबको, डॉक्टर नरूला, सोनी, मैं बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने एक मानवीय कार्य शुरू किया। ये पोइट इन्होंने लिख दिया है, अंतर्राष्ट्रीय कवि। सच बात, ये एज ए कवि सम्मान नहीं करते, एज ए गुरु सम्मान करते हैं। वो तो एडिशनल विशेषण लगा दिया है इन्होंने। लेकिन पत्रकार जब भी आता है ना, वो कुछ न कुछ, जैसे ना गाय का गोबर होता है, जहां भी गिरेगा कुछ लेके उठता है, तो पत्रकार देख लेता है इस आदमी में से क्या निकालना है। मैं यूं कहता हूं, है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। ये जितने जो लोग हैं, ये जो कुछ कर रहे हैं, दुनिया में कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। ये लोग इतिहास बना रहे हैं आने वाले समय के लिए, मानवों के लिए। मैं इन सब बालकों को बहुत बहुत आशीष देता हूं। और अब जिसे कहते हैं गुरुदक्षिणा, इससे बड़ी क्या गुरुदक्षिणा होगी कि परसों गुरु पूर्णिमा गई, इन्होंने योजना बनाई, और आज एक गुरु के लिए उसके जन्मदिन पर, इससे बड़ी कोई मैंने तो सुनी नहीं है। होंगी सैकड़ों पद्मश्रीयां, मेरे लिए इससे बड़ी कोई पद्मश्री नहीं है कि मेरे विद्यार्थी कोई पटौदी से आया है, कोई किशनगढ़ से है, कोई खैरतल से है, कोई अलवर से है, ये हर वर्ष आते हैं और अपने गुरु के सम्मान में इतना कर रहे हैं। बड़ी बात है मेरे लिए। बिल्कुल सही कहा चौहान जी ने, बिल्कुल सही कहा है कि भाई जैसे ही इन्होंने यहाँ पर किशनगढ़ की धरा पर जैसे ही पैर रखा है यहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ पर कुछ कैमरे के माध्यम से भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन इतनी ज़बरदस्त बारिश होने लग गई कि वो ईश्वर भी मेहरबान है। मेरे साथ में यहाँ पर बरसात अच्छी हो रही है, तो सब आपका, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उस ईश्वर से भी कनेक्ट पूरा। अभी भैया जी हमारे बैठे हुए थे, को वहां उनको मैं अपना किशनगढ़ का चुंगी नाका बोलता हूँ। जब भी मैं किशनगढ़ में आता हूँ तो उनके बिना सूचना के मैं आ नहीं सकता। तो अभी वो यही कह रहे थे कि विनीत जी आपका आना ऐसा शुभ हुआ कि बरसात आ गई, वरना दिन से बरसात नहीं थी। हमारे शिक्षक वृंद आए हैं जो इन सर्टिफिकेट्स को टाइप कर रहे हैं, इनका आभार। हमारी मेडिकल टीम अलवर से आई है रोटरी क्लब के माध्यम से। डॉक्टर नरूला हर वर्ष 100 पौधे हर उसको एक एक देते हैं, इनका भी आभार। इनके नर्सिंग होम के सामने से गुजरने से मैं डरता हूँ, वरना तुरंत गुरु जी दांत दिखाना। तो ये सब लोग हमारे अच्छे अच्छे मित्र हैं। अब तो कहते हैं ना कि चेले की और बेटे की जूती यदि पैर में आ जाए तो वो मित्रवत हो जाता है। अब ये सब मित्रवत है, शहर के संभ्रांत नागरिक हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, खुशी होती है। बिल्कुल सही बात है।
मेरे साथ में यहाँ पर और भी गणमान्य बंधु हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। सिंह खेरिया, आदरणीय विनीत जी जो एक बहुत अच्छे कवि तो हैं ही, लेकिन एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं और बहुत अच्छे शिक्षक के रूप में यहाँ पर वो जाने जाते हैं। उनका मान और सम्मान जो इस इलाके में है, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। मैं धन्यवाद देता हूँ मानव जन कल्याण समिति को कि भाई संदीप जी को जो लगातार पिछले कई दिनों से एक अच्छा काम वो कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्लड जो बहुत से दुखदाई लोगों के काम आएगा, कहीं ऑपरेशन के, कहीं किसी चीज़ के काम आएगा, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम भाई संदीप जी ने, एक बहाना होता है, ये तो एक बहाना था इनका, इस बहाने से कम यहाँ पर सैकड़ों यूनिट जो ब्लड यहाँ पर एकत्रित होगा वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के काम आएगा जिनकी ज़िंदगी बचाने के वो काम करेगा। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सर को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके बहाने से आज एक जो मेला यहाँ पर लगा है, बहुत से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लगता नहीं था कि इतनी भीड़ होगी, लेकिन लगातार बारिश के बाद भी यहाँ जो भीड़ है वो इस बात को साबित करती है कि इनमें एक अच्छा इंसानियत है और एक अच्छे कवि भी हैं और एक अच्छे टीचर की भूमिका के रूप में भी यहाँ पर रहे हैं। मैं इनका भी इस जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इनका इसी तरह हम जन्मदिन यहाँ मनाते हैं। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई विनीत जी मेरे मित्र हैं, छोटे मित्र हैं। इन्होंने जो किया है समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। आज जो कर रहे हैं ये भी एक सराहनीय कार्य है, जिसमें डॉक्टर केशव है, ये भाई संदीप है और बहुत सारे मित्र आए हैं, सभी का सहयोग है। और एकलव्य ने तो अंगूठा ही दिया था, ये तो अपना खून दे के गुरु दक्षिणा दे रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम हमारे गुरु श्री विनीत चौहान जी को मैं उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी लंबी आयु दे, उनको दीर्घायु करे, उनका जीवन स्वस्थ रहे और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहे। मैं बताना चाहूँगा कि हम सर से 2 साल तक पढ़े हैं और 2 साल तक तो केवल क्लास की शिक्षा ली है, लेकिन उसके बाद भी जब भी आवश्यकता हुई, जीवन की शिक्षा है, मानवीय शिक्षा है या संस्कार है, वो मैं अब तक लगातार मिलते रहे हैं। और हम सर से उम्मीद करेंगे और प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि हमें जिंदगी भर इनका स्नेह और इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। और ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है जिसको हम पिछले 10 सालों से करते आ रहे हैं, जो कि मानव की भलाई के लिए है। जैसा कि सर ने बताया कि खून है वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, उसके लिए मानव की ही जरूरत होती है, केवल और केवल रिप्लेसमेंट से ही वो दिया जा सकता है। एक व्यक्ति को खून दूसरे व्यक्ति के लिए जरूरत होगी तो देंगे। और हमारा संकल्प भी है कि जहाँ तक हमारी कोशिश होगी हम किसी को खून की कमी की वजह से मरने नहीं देंगे। मैं सर्वप्रथम सर को बहुत बधाई देता हूँ कि आज उनके जन्मदिन पर ये एक मेला यहाँ लगा हुआ है किशनगढ़ में। और मैंने गुरुजी से 98-99 में शिक्षा ली। अभी तक मैं 27 वर्ष हो गए गुरुजी से जुड़े हुए, पर मैंने कभी गुरुजी के चेहरे पर कभी भी गम नहीं देखा। पिछले 27 वर्षों में हमेशा खुशी देखी। चेहरा अलग ही है जो मुस्कान भरा रहता है, किसी भी परिस्थिति में हो, कैसा भी हो हमेशा मुस्कान रहती है सर के चेहरे पर। यही एक बहुत पॉजिटिव है सर में कि सर को देखते ही ऐसा फील आता है कि यार कुछ भी कर सकते हैं अपन लोग। तो मैं सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। जो भी हूँ आज सर की वजह से हूँ। आज जिस मुकाम पर हम पहुँचे हैं सब लोग, वो सब सर की बदौलत हैं। बहुत सारे हमारे गुरु रहे हैं, पर सर उनमें से बहुत अच्छे गुरु हैं हमारे। धन्यवाद। बिल्कुल कहा, बिल्कुल सही कहा है भाई कि गुरुजी के अंदर वो क्या खासियत है, वो क्या एनर्जी ले रहे हैं कि मैं आज से 10 साल पहले गुरुजी को देख रहा था, तभी उसी पोजीशन में, उसी मुस्कुराहट के साथ, उसी ओजस्वी वाणी के साथ। लेकिन गुरुजी इसका तो राज आज आपको खोल के ही जाना पड़ेगा। पहले से ज़्यादा स्मार्ट है। मैं समझता हूँ जीवन में प्रसन्नता सबसे बड़ी चीज है। कहते हैं ना, चिंता तो चिता तक ले जाती है। तो सब लोग कह रहे गुरु हैं, कोई आपने पूछा नहीं मेरा गुरु कौन है। मेरे गुरु विद्यानंद जी हैं। मैं जब इस विद्यालय में आया था तो सबसे पहले मुझे जिस व्यक्ति ने प्रभावित किया ओशो के माध्यम से, मैं ओशो का घनघोर विरोधी था, लेकिन उनसे परिचित कराया मेरे बड़े भाई विद्यानंद जी ने। और तब इन्होंने बताया कि ये तनाव, ये सब जीवन की प्रक्रियाएं हैं। मैं उस सब के पीछे, अपने हंसमुख स्वभाव के पीछे, तनाव से विमुक्ति के पीछे विद्यानंद जी को मानता हूँ। और
हनुमान के रूप में मुझे मिले सूरज जी। कहते हैं राम के मित्र अलग होते हैं, हनुमान अलग होते हैं लंका विजय के लिए। हर कदम पर मेरे 23 वर्ष यहाँ ऐसे ही नहीं बीते हैं, सब लोगों का स्नेह रहा पूरे उसमें। आज इन्हीं की बदौलत मैं खुश हूँ, तो ठीक ठाक भी दिख रहा हूँ। जो ब्लड डोनेशन के महासम्राट माने जाते हैं ना, वो हमारे साथ में मौजूद है, जो कि अब की बार 57 बार 71वीं 71 भाई देख सकते हैं आप। उनसे भी हम सुना देते हैं कुछ, बोलिए। सर्वप्रथम सर को सादर स्पर्श। जब हम पढ़ते थे सर ने एक बात कही थी कि सभी बच्चों से कही थी कि जीवन में कुछ भी करना लाजवाब करना। जूता काटने वाला बनो तो तुम्हारे बराबर का कोई जूता ना काटे, अपनी एक मिसाल बनाना। 19 मई सन 2000 को मुझे मेरे चाचा जी को ब्लड देना पड़ा जब मैंने पहली बार ब्लड दिया। इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि मैं ऐसे कांप रहा था, इस तरह से कांप रहा था। 52 किलो मेरा वजन था और डॉक्टर समझ गए थे कि घबरा रहा है। उन्होंने कहा कि आप घबराओ मत, आपका तो 52 किलो है, हम आपकी 4 यूनिट ब्लड निकालेंगे। मैंने कहा 4 की जगह 10 निकाल लो, पर मेरे चाचा जी को बचा दो। उसके बाद पता नहीं कैसे लो लगी और मुझे नहीं पता कि 19 मई सन 2000 से लेके आज तक कैसे मैं धीरे धीरे चलता रहा। सर के मार्गदर्शन के हिसाब से मेरे पास जब कॉल आती है कि भैया मुझे ब्लड चाहिए, तो मैं उस टाइम ब्लड कैंप की व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी, मैं सारे काम छोड़ के ब्लड देने पहुंचता था। धीरे धीरे व्यवस्थाएं बैठती चली गई, फिर कैंप हमने शुरू किए और धीरे धीरे आज यहाँ पर हैं। मानव जीवन से बड़ा कोई काम नहीं है, ऐसा मुझे मेरे गुरु ने सिखाया। माँ बाप ने जन्म दिया, जीवन जीना गुरु ने सिखाया। मेरे लिए तो माँ बाप वो हैं, उन्होंने भी शिक्षा दी, धन्यवाद। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, धर्मपत्नी जी मेरे साथ हैं। कोई बात मैं हमेशा बोलता हूँ पर सर मुझे मना करते हैं, पर मैं अभी बोल देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। दोस्तों, आप रक्तदान क्या करो, इससे पहले घरवाली खून चूस जाए, आप रक्तदान कर दो। हालांकि मेरा नहीं चूस रही, अगर चूस रही होती तो मैं ऐसा नहीं होता। मैं सर को सर्वप्रथम बधाई देना चाहती हूँ कि आज इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये इतने सालों से करते आ रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी इस तरह का अच्छा मानव समाज के लिए काम करते रहें। मेरा नाम किरण अरोड़ा है। मैंने फर्स्ट टाइम डोनेट किया है। बस मुझे अच्छा लग रहा है डोनेट करना। तो लग रहा है एक बहुत बड़े कवि के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लग रहा है विनीत चौहान। मैं राष्ट्रीय कवि माननीय विनीत चौहान जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देखिए भाई, विनीत चौहान वो व्यक्ति है जिसने अलवर ज़िले का गौरव बढ़ाया है। पूरे देश और विदेश में जिन्होंने अलवर को पहचान दिलाई है वो विनीत चौहान है। किशनगढ़ बास से इनका विशेष लगाव रहा है। कारण एक तो यहाँ पर इन्होंने बहुत लंबी सेवाएं दी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके विद्यार्थी इनको चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे इलाके में किशनगढ़ में जो इनकी सेवाएं रही हैं, इनका जो व्यवहार रहा है, उससे हर व्यक्ति प्रभावित है और हर व्यक्ति इनको चाहता है। हर व्यक्ति के दिल में विनीत चौहान किशनगढ़ बास के है और मैं ये समझता हूँ कि ये भी शायद अपने गांव और अलवर शहर की बजाय किशनगढ़ बास की ज़्यादा महत्व देते हैं। इसके लिए मैं विनीत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज विनीत जी किशनगढ़ में पधारे, एक तो एक धार्मिक काम हो रहा है, एक बहुत महानता का काम किशनगढ़ बास में हो रहा है, इसके लिए मानवता का काम हो रहा है, इसके लिए मैं विनीत जी को धन्यवाद देता हूँ। एक बहुत अच्छी बारिश हमारे किशनगढ़ में हो गई। हम पिछले 1 महीने से उमस से परेशान थे। आप देखिए लगातार तब से आए बारिश हो रही है। इसके लिए भी आज तो मैं इन्हीं को धन्यवाद दूंगा कि इंद्रदेव इन्होंने कृपा की। इसलिए एक बार फिर विनीत चौहान जी को पूरे किशनगढ़ कस्बे की तरफ से मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ। इनका प्यार हमारे साथ ऐसे बना रहे, ये आते रहें, जाते रहें, मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह हमारे अलवर ज़िले का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हमारे विनीत चौहान गुरु जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और एक महान काम हुआ है, जन्मदिन के अवसर पर इतना बड़ा अच्छा रक्तदान का जो शिविर रखा है, जिससे मानव कल्याण एक बहुत बड़ा धर्म है। रक्त का दान सबसे बड़ा दान है, इसलिए मैं गुरु जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कवि विनीत चौहान जो राष्ट्रीय कवि हैं, जिन्होंने देश में ही नहीं विदेश में और दूर दूर तक हमारे देश को गौरवान्वित करने का कार्य किया है,
उनके 60 वर्ष पूरे होने पे 61वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो विशाल रक्तदान शिविर यहाँ पे आयोजन किया गया, उसमें मुझे भागीदार होने का, सम्मिलित होने का अवसर प्रदान हुआ। इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहा। देखिएगा, आज हम ये तो प्रमाण पत्र तो चलो देने, बच्चों ने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन एक और अच्छा कार्य, हर मतदाता को एक वृक्ष दिया जा रहा है। इस समय सर्वाधिक संकट में पर्यावरण है। मैं कई बार ये भी हमारे मित्रों ने कहा है, यदि पेड़ काटो तो उसकी इजाजत पक्षियों से लो, आप अपना घर बनाने में किसी का घर न उजाड़ दो, ये नहीं होना चाहिए। और अब तो हमारे वन मंत्री जी भी अलवर से हैं, तो इस बात पर और अच्छी बात है कि हम उसमें भी योगदान दे रहे हैं पर्यावरण के लिए। तो ये योगदान जो हमारी समिति कर रही है, मित्र लोग कर रहे हैं, और भी बधाई का काम है। आज की युवा शक्ति के बारे में भी 2 शब्द। एक सेकंड। युवा शक्ति का तो इससे बड़ा उदाहरण क्या है कि जो रक्त जो है सड़कों पर बहना शुरू हो गया था, वो आज मानवीय कार्य में शुरू हो रहा है। कुछ लहू तो रखो वतन के लिए, तो ये सब वतन के लिए, समाज के लिए लहू काम आ रहा है। तो सड़कों पे दंगों में यदि लहू बिखर रहा है तो वो सबसे खराब ब्लड डोनेशन है। ये सबसे अच्छा ब्लड डोनेशन है जो जिंदगी के काम आ रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें विदा दीजिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।